हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस समय ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। टेक्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको गिवन मटेरियल है और आपको देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2, ये आपको ला करके प्रूफ कर देना है। कि ये कैसे आएगा ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये जो गिवन मटेरियल है ये लेकर के चलना है और यहां पर tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2 ला करके प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे सरल तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारा गिवन मटेरियल इसको लेकर के चलेंगे। आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि यहां पर साइन थीटा है और कॉस थीटा है, हमें क्या प्रूफ करना है, tan थीटा। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर यदि हम साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस tan थीटा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हम कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो आपको यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला है। तो यहां पर लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स यहां पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स एक कॉस से एक कॉस आपका कट हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या बन जाएगा आपका tan थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स tan थीटा। क्लियर है, ये स्टेप आपको मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स कि साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, ये आपका आ गया। अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने एक आइडेंटिटी यूज किया। और प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है इक्वल टू 3 tan थीटा, ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे कि 1 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इसे ट्रांसपोज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता है, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 2 1 जा, यहां पर फर्स्ट टर्म में 2 है आपका और यहां पर लास्ट टर्म में क्या है 1 है। तो 2 1 जा 2, 2 को हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि माइनस का 3 tan थीटा आ जाए। क्लियर है ना। तो 2 1 जा 2, तो 2 और 1 इसके पेयर बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। क्लियर स्टूडेंट्स, देखेंगे यहां पर माइनस का 2 tan थीटा माइनस का tan थीटा माइनस का 3 tan थीटा हो जाएगा। तो इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का स्प्लिटिंग मेथड है, उस मेथड से हमने इसको यहां पर स्प्लिट कर दिया, डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि 4 टर्म आपके बन जाएंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म से हम देख रहे हैं यहां पर कि 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 2 tan थीटा, तो यहां पर क्या बचेगा tan थीटा माइनस यहां पर क्या बच जाएगा आपका 1। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहां पर कि माइनस tan थीटा प्लस 1 से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा tan थीटा माइनस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर जो tan थीटा माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में है, तो यहां से tan थीटा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा।
तो यहां पर हम लिख रहे हैं tan थीटा -1, ये आपका एक कॉमन हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2 tan थीटा -1, 2 tan थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, जब ये हमारा 2 ये फैक्टराइजेशन हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो या तो tan थीटा -1 की वैल्यू 0 होगी या तो 2 tan थीटा -1 की वैल्यू 0 होगी। तो इसे हम लिखेंगे tan थीटा -1 इक्वल टू 0 और 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर tan थीटा की वैल्यू यहां पर 1 हो गई जो हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए था। तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गई और यहां से भी हम देखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। तो हमने देखिए tan थीटा की वैल्यू 1 ला दिया और tan थीटा की वैल्यू 1/2 भी ला दिया। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो हमें प्रूव करना था, जो हमें रिक्वायर्ड था, वो हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको 10th क्लास के एक से क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में है, जो आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाने वाले हैं और अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उससे संबंधित मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, एक से क्वेश्चंस बताऊंगा, लाऊंगा और उन्हें सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।